जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा टॉपिक है ये भी। इसमें एक फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को मना करते हैं। यदि मैं बेसिक सी बात इसकी समझूं, आपको बताऊं तो मना करने का मतलब नॉट हैपनिंग, यानी आपको पता है कि कोई भी इवेंट होते हैं उसके दो केस हो सकते हैं। किसी भी इवेंट के कितने केस हो सकते हैं? दो। या तो वो हैपेंड होगा या वो नॉट हैपेंड होगा, राइट? वो इवेंट या तो हैपेंड होगा या नॉट हैपेंड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी इवेंट है, यदि वो हैपन है या वो नॉट हैपन है, उन दोनों का सम जो आता है, उन दोनों के इवेंटों की जो प्रोबेबिलिटी है उनका जो सम आएगा इवेंटों की प्रोबेबिलिटी का, वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह से उसने कहा कि यदि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, अब इस फॉर्मूले को मैं डिस्कस कर रहा हूं, बट ध्यान से समझना ये आया कैसे है। ठीक, देखिए यूनियन का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना, एटलीस्ट। जब भी वर्ड एटलीस्ट यूज करेगा, कम से कम कोई केस एक होना, यानी वो केस ए से भी हो सकता है या वो केस बी के साथ भी हो सकता है, यानी वो दोनों से भी हो सकता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी एक उसको हैपनिंग कर रहा है, एक इवेंट जरूर हैपन हो रहा है, कम से कम एक इवेंट हैपन जरूर हो रहा है, कोई एक। ठीक है, तो यूनियन मतलब बताता है उस चीज को क्या? एटलीस्ट बताता है, कम से कम। ठीक है, तो आज के बाद ये फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली आप लोगों ने अलजेब्रिक में ये कंसेप्ट रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है। यस, होता यही फॉर्मूला है। ठीक है, आज के बाद ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये बन चुका है। तो अब ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? ये शॉर्ट ट्रिक है इस फॉर्मूले की, लेकिन ये फॉर्मूला आया इसी से ही है। अब देखो कैसे आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इस एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ध्यान रखिए, आपको ऊपर लिखा गया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जब दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी डू नॉट अफेक्टेड। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये दोनों इवेंट एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं डालेंगे, तो इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है दोस्त, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर बी क्या बन गया? इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मेरी बात समझिए यहाँ पे आप, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इन दोनों से कॉमन आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आपके पास बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 1 में से हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी मैंने माइनस कर दी, तो नॉट हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये चेक कर सकते हैं आप, यानी आप यदि इसमें बताएं नॉट हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट? तो 1 में से आपने हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, तो किसकी निकल गई? नॉट हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी निकल गई आपके पास। तो यही हमें जो है पुट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बारे में बात करूं, यहां से निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1 माइनस नॉट हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इस पूरे में से देखो कॉमन क्या आ रहा है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है इस पूरे में से, तो यहां तो बचा 1 और इसे बच गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मीनिंग समझ गए होंगे, यानी चांस आपको अकरेंस करना है एटलीस्ट वन इवेंट ए एंड बी, कम से कम ए या बी में से, यानी या तो हैपनिंग ए इवेंट हो रहा होगा या हैपनिंग बी इवेंट हो रहा होगा, या दोनों भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक तो जरूर हैपन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मूला था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन आज के बाद ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके दोस्त, तो ये था एक फॉर्मूला। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको पार्ट 2 में वीडियोस में आपको मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।